तो आज हम लोग क्लास 9 के नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है नंबर सिस्टम में प्राकृत संख्या। क्या पढ़ना है जी? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? नेचुरल नंबर। तो देखिए, जो भी संख्याएं 1 से शुरू हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट जहाँ तक संख्याओं को लिखा जा सके वह सभी कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है। इस संख्या के अंतर्गत आएगा, प्राकृत संख्या के अंतर्गत आएगा। इसके बाद से हम लोगों को लिखना है पूर्ण संख्या। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हम लोग किसको कहेंगे? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर होता है, यानी जो संख्या जो होती है 0 से शुरू हो जाए। कहाँ से शुरू हो जाए? 0 से 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। यानी देखिए, प्राकृत संख्या जो हो गया 1 से शुरू हो गया, पूर्ण संख्या जो होगा कहाँ से शुरू हो गया? 0 से शुरू हो गया, यानी जिसमें 0 इंक्लूड रहेगा वह कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। इसके बाद से है पूर्णांक, जिसको आप लोग 8वां क्लास में 7वां क्लास में पढ़े होंगे। पूर्णांक को इंटीजर्स बोला जाता है। पूर्णांक उसी को कहा जाता है जो माइनस में भी हो जाए और प्लस में भी हो जाए। तो पूर्णांक देखिए, माइनस में डॉट डॉट माइनस, मान लीजिए कि 2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, डॉट डॉट। यानी माइनस में डॉट डॉट से लेकर के प्लस में डॉट डॉट तक जितना मर्जी वहाँ तक लिख लीजिए, वह क्या हो गया? पूर्णांक हो गया, इंटीजर्स हो गया। मतलब एक संख्या का लिमिटेशन होता है कि इस संख्या के बीच में कितने पूर्णांक संख्या आएंगे। वो बीच में का जितना भी संख्या लिखते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके बाद से हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्या। ये बीएम है आपका क्लास 9 के लिए। परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो P/Q के रूप में हो और जहाँ जो Q हो वह 0 के बराबर नहीं हो। कोई भी ऐसा संख्या हो जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन नीचे 0 यहाँ पे नहीं आना चाहिए। नीचे अगर 0 लिख देते हैं तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। आ रहा समझ में? जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा का 3, तो 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं ना, लेकिन 3 के नीचे 0 लिखेंगे वह परिमेय संख्या नहीं होगा। अब यहाँ पे लिख लीजिए, मान लीजिए कि 2/5, तो ये ऑलरेडी P/Q के रूप में है, यह भी परिमेय संख्या है। आ रहा समझ में? चाहे हम लिख लेते हैं √4। √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 2। एगो पूर्ण संख्या मिलेगा ना, और 2 के नीचे हम लोग क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं ना। तो नीचे देखिए, Q जो है 0 नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी अंक आ जाएगा वह परिमेय संख्या कहला जाएगा। आ समझ में? इसके बाद से हम लोग को क्या आता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब हुआ जिसको P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। आ रहा समझ में? P/Q के रूप में नहीं हो। किसके रूप में नहीं हो? P/Q के रूप में नहीं हो। मतलब हम लोग को वैसी संख्या को फाइंड करना है जिसको हम लोग बाटा में नहीं लिख सकते हैं, कमिंग। और दूसरी बात ये भी देखना है कि वह माइनस में इंटीजर्स नहीं होना चाहिए, या पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में भी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि रूट यहाँ पे हम लोग क्या लिख लिए? 3। तो 3 का वर्गमूल तो नहीं होता है। तो 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो नीचे अगर हम लोग बाटा में 1 भी लिख देते हैं तो यह क्या कहलाएगा जी? अपरिमेय कहलाएगा, क्योंकि ये फाइनली जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आ रहा समझ में? या हम लोग लिख लेते हैं 1/0। क्या लिख लेंगे? 1/0। अब नीचे 0 आ गया है, तो 0 आ गया है तो क्या हो गया? यह परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के रूप में घोषित हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो ये जो संख्या होती है, जैसे हम यहाँ पे लिख लीजिए
√2/5। ये p/q के रूप में है, लेकिन ये जो √2 है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए कौन सी संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। अब हम लोगों को पढ़ना है क्या? शांत संख्या। कमी क्या पढ़ना है? शांत संख्या या दशमलव, इसको हम लोग कह सकते हैं। शांत संख्या या क्या कहेंगे? दशमलव कहेंगे। तो शांत संख्या, शांत दशमलव उसी को कहा जाता है जो मतलब भाग देने पर, जो अंश से हंस में हर से भाग देने पर शेष न बचे, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? शांत संख्या। यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? p/q में q से p में भाग देने पर शेष न बचे, क्या कहलाता है? शांत दशमलव कहलाता है। जैसे में मान लीजिए 1/, हमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। तो अब ऊपर का क्या हो गया? p हो गया, और नीचे का क्या हो गया? q हो गया। तो q से भाग देना है, यानी 2 से भाग देना है किस में? 1 से। तो अब ये नहीं कटेगा तो 0 ले जाएंगे ना, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 2 पचे क्या हो गया? 10, कट गया। अब शेष नहीं ना बचा है, तो शेष नहीं बचा है तो ये कौन सा दशमलव होगा? शांत दशमलव होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं 1/3, तो इसमें हो गया p/q। तो अब इसमें 3 से भाग देंगे किस में? 1 से भाग देंगे। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे 0 ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो 3 तरीका क्या हो जाएगा? 9। फिर 1 0, 3 तरीका क्या हो जाएगा? 9। फिर 1 0, 3 तरीका 9। ये बार बार आते रहेगा, यानी शेष बच रहा है ना जी। तो ये कौन सा दशमलव होगा? अशांत दशमलव होगा। यानी जिसको भाग देने पर क्या हो जाए? शेष बचे, न कटे, उसको क्या कहते हैं? अशांत। जिसको भाग देने पर शेष न बचे, कट जाए, उसको क्या कहते हैं? शांत। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे अब? अशांत दशमलव। यानी p/q में q से p में भाग देने पर शेष बचे, उसे क्या कहते हैं? अशांत दशमलव कहलाता है। ठीक है। जैसे में हम लोग क्या लिख लेंगे? 1/3। तो आप लोगों को क्लास 9th में पहला नंबर सिस्टम में इतना ही जानना है। क्या? प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू हो जाए, दूसरा पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू हो जाए, पूर्णांक जो माइनस से लेके प्लस में रहे, और परिमेय संख्या जो p/q के रूप में रहे, और अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में न रहे। और शांत दशमलव या शांत संख्या उसको कहते हैं जिसमें p में q से भाग देने पर शेष नहीं बचे, और अशांत उसे कहते हैं जिसमें p में q से भाग देने पर शेष बचे। आ रहा समझ में? तो आप लोग जो है एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं, सिर्फ वही आपको सॉल्व करना है। जो जो बताया जाएगा वो उसी को आपको रिपीटेड दोहराना है। एक्सरसाइज 1.1 में आप लोग टिक लिखेंगे। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 5, 2, 5, 9, 10, 2, 5, 9, 10 इतना नंबर बनाएंगे। उसके बाद हम आपको एक और बताएंगे परिमेय संख्या निकालने के लिए सूत्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, दिया है कि 1 और
2 के बीच 5 क्या निकालना है? परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? आपको या तो दोनों को एक समान हम लोग बना लेंगे, या तो दोनों को जोड़ करके 2 से क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे। बहुत सारा तरीका है। तो देखिए, ये जब सिंगल डिजिट दिया गया तो ये आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जैसे 1 बराबर हम लोग कर सकते हैं क्या? 10/10। 1 को हम लोग क्या लिखेंगे? 10 से 10 घटाएंगे तो 1 है ना आएगा जी। अब 2 को हम लोग क्या लिख लेंगे? 20/20 में 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या फ़ायदा हो गया? नीचे दोनों का क्या हो गया जी? सेम, यानी 10/10 तथा 20/10 के बीच। अब देखिए नीचे दोनों में सेम है तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब 10/10 से लेकर के 11 से लेकर के 19 तक का अंक को लिख सकते हैं ना? तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 11/12/13/14/15 1 2 3 4 5 को मिल गया हमको। तो अब पाँचों में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और ये हो गया। तो ये तो आसान था कि डायरेक्टली रूप से हम लोग क्या कर लिए कि पूर्ण संख्या दिया था तो 0 लगा लिए। बट यहाँ पे 14 नंबर देखिए बाटा में दिया हुआ है। 14 नंबर बाटा में दिया है 3/5 तथा 4/5। अब देखिए अगर हम लोग इसको लघुत्तम लेते हैं तो इसके बीच में एको अंक नहीं मिलेगा। एको अंक मिलेगा जी? नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे आसान तरीका होता है, यहाँ पे लिखेंगे क्या? पहला परिमेय। देखिए परिमेय संख्या आप निकालेंगे, आपको आंसर जो होगा किताब के आंसर से भिन्न भी आ सकता है, क्योंकि जैसे बनाया जाता है वैसे आंसर आता है। आपको आंसर में लिखा भी होगा कि आपका उत्तर इससे क्या हो सकता है जी? भिन्न भी। तो देखिए क्या करेंगे? 3/5 में 4/5 को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। इसमें किससे गुणा कर देंगे? 1/2 से। किससे गुणा कर लिया जाता है? तो अब देखिए 3/5, 5 लघुत्तम 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 जोड़ 4। इसमें किससे गुणा करना है? तो 1/2, 3 4 कितना हो गया? 7/5 बराबर 7 कितना हो गया? पहला परिमेय संख्या हमको क्या मिल गया? 7/10। अब हम लोग क्या लिखेंगे? दूसरा परिमेय। देखिए पहला तो आसान हो गया कि निकाल लिए। दूसरा निकालने के लिए क्या किया जाता है? 1/2 ऐसे ही रखिए। अब हेमे से एगो कौन ले लीजिए, जो निकाले हैं वो एगो लग ले लेते हैं। तो निकाले हैं तो कितना आया है? एगो पहले में से कौन ले लीजिए। 3 हम लोग क्या ले लेंगे? 5 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2। 10 से कम 10, तो 3 दूना 6 7 कितना हो जाएगा? 13/10। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 क्या हो गया? 20 दूसरा हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? तीसरा परिमेय संख्या। तो फिर अब वही करेंगे 1/2। अब जौन आया है तौना के ले लेंगे, चाहे जौन पहले आया था वही को एक बार और ले लेंगे। 7/10। अब 3/5 लेके बनाए थे ना जी। अब हम लोग क्या लेके बना लेंगे? 4/5 लेके बना लेंगे। तो 1/2, 10 से कम 10 तो ये 7 हो जाएगा। 5 दूना 10 तो 4 दूना 8, 8 है 7 कितना हो गया? 15/10 बराबर क्या हो गया? 15/20। 3 गो निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? चौथा परिमेय संख्या। तो फिर 1/2। अब आया है कौन चीज़ जी? 15/। अब इसमें पहले वाला मान जोड़ लेंगे 7/10। आ रहा समझ में? ये जोड़ लीजिए, चाहिए जोड़ लीजिए, चाहिए जोड़ लीजिए, कौनों जोड़ लीजिए, लेकिन आपका परिमेय संख्या वही करेगा। P/Q के अनुरूप में आएगा।
तो अब यहाँ पे हम लोग जोड़ लेते हैं 7/10 आना, तो 13/20 जोड़ लीजिए, नीचे 20 हो जाएगा। आपको जो चाहे सो जोड़ सकते हैं, आ रहा समझ में, आंसर भिन्न आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 नीचे 20 है तो 15-13 कितना हो जाएगा? 28/20। तो गुणा करेंगे तो 28 बटा क्या हो जाएगा? 20 दूना 40। अब कौन परिमेय संख्या लिखना? पांचवा परिमेय संख्या लिखना है। तो 1/2। अब आ गया मान हमारा कितना? 28/। अब एगो है 20 वाला को ले लेते हैं, 15/20। तो ये हो गया 1/2। 40 कम 40 तो 20 दूना 40। तो 15 दूना क्या हो जाएगा? 30। 28 कितना हो गया? 58/40। तो 58/40 दूना क्या हो गया? 80। पाँचों परिमेय संख्या निकल गया ना जी। अगर 5 को कहता है तो ऐसे निकालेंगे। एगो दूगो पूछेगा तो बहुत ही आसान है। एगो दूगो पूछेगा तो जोड़ के 1/2 से क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। आ रहा समझ में? कहीं भी 1-2 निकालना हो तो जोड़ करके 2 से गुणा कर लीजिएगा। कोई भी परिमेय संख्या ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। आंसर मत मिलाइए, आंसर आपका जो होगा किताब से भिन्न भी आ सकता है, आप देख लेंगे, लिखा भी होगा आपके बुक में। देखिए नोट नीचे पढ़िए। प्रश्न 13 से 24 के विद्यार्थियों का उत्तर दिए गए उत्तर से भिन्न भी हो सकता है। यानी 13 नंबर से लेके 24 नंबर तक का जितना भी सवाल है परिमेय संख्या निकालने का, उसका जो आपका उत्तर है किताब के उत्तर से क्या हो सकता है? भिन्न हो सकता है। तो इसके बाद से आप लोग एगो निकाल के दिखाएंगे। 15 नंबर में तो एक निकालना है और 16 नंबर में 3 निकालना है। तो 15 और 16 बना के दिखाएंगे।